ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको श्रावण मास महात्म के 13वें, 14वें और 15वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। सनत कुमार ने शिव से कहा, हे भगवान, किस व्रत के करने से अतुल सौभाग्य होता है तथा प्राणी पुत्र पौत्र धन और ऐश्वर्य प्राप्त कर सुख भोगता है। हे ईश्वर, मुझे उन व्रतों में उत्तम व्रत को कहो। यह सुनकर ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, त्रिलोक प्रसिद्ध दुर्गा गणपति नाम का व्रत है। इसे भगवती पार्वती ने श्रद्धा से किया था। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र चतुर्थी के रोज पापों को नष्ट करने वाली इस व्रत को कर चतुर्थी के रोज एक दंत गज के तुल्य मुख वाले गणेश की प्रतिमा का निर्माण कराकर सिंहासन पर स्थापित करें। उस सिंहासन में हुआ बिछाकर तांबे के कलश पर स्थापित करें। लाल कपड़ा बिछाकर सर्वतो भद्र मंडल का निर्माण कर उस पर कलश स्थापित करें। लाल फूल तथा 5 पत्रों से पूजा करें। अपा मार्ग समी दुर्वा तुलसी बेलपत्र ऋतु काल में होने वाले अन्य सुगंधित फूलों से नाना प्रकार के फल आदि का नैवेद्य रख 16 उपचार से गणेश की पूजा कर यह प्रार्थना करें, इस निमित्त प्रतिमा में विघ्नेश का आह्वान करता हूँ, यहाँ कृपा निधि आवे। हे उमासुत, हे विश्वव्यापिन, हे सनातन, आपको नमस्कार है। मेरे विघ्न की राशि को नाश करें। हे सूर्यपुंगव, स्नान के लिए सब तीर्थों का जल स्वीकार करें। सिंदूर केसर से रंगीन आपके लिए यह 2 वस्त्र दिए हैं। हे भगवान, आप स्वीकार करें। आपको नमस्कार है। लंबोदर देव, इस चंदन को आप स्वीकार करें। हे सुरश्रेष्ठ, लाल चंदन चर्चित मैंने भक्ति से इन अक्षतों को चढ़ाया है। हे सुरश्रेष्ठ, इसे आप स्वीकार करें। लोगों के अनुग्रह के लिए तथा दानवों के वदार्थ स्कंद गुरु यह आपका अवतार है। हे भगवान, प्रसन्नता पूर्वक इस धूप को आप स्वीकार करें। गणनाम त्वाम, इस वैदिक मंत्र से लड्डू आदि तथा चतुर्वेद अन्नों को और खीर लड्डू आदि नैवेद्य कपूर तथा इलायची युक्त पान आदर से मुख में रखने के लिए दे रहा हूँ। हे गौरीपुत्र, हे गजानन, मेरा व्रत आपके प्रसाद से परिपूर्ण हो। इस तरह अपने विभव के विस्तार के अनुकूल विघ्नेश की पूजा कर सामग्री के सहित आचार्य के लिए गणाध्यक्ष की यह प्रार्थना करें। हे भगवान, आपकी वाणी से मेरा यह व्रत कर जो उद्यापन करता है वह अपने मनचाहे सब पदार्थों को प्राप्त कर लेता है और अंत में शंकर के पद को प्राप्त करता है। यदि इस व्रत को 3 साल तक करे तो सब सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, मैंने वह गुप्त दुर्गा गणपति व्रत आपसे कहा, यही उत्तमोत्तम है। इसे सुख की इच्छा वालों को करना चाहिए। 14वां अध्याय। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे मामुनि, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि में जो करना चाहिए उसे मैं कहूँगा, उसे आप सुने। व्रत करने वाला एक बार चतुर्थी को भोजन कर 5वीं तिथि में नक्त व्रत कर सोने या चांदी का नाग निर्माण कर काठ या मिट्टी की 5 फनों युक्त नागदेव की प्रतिमा बनाकर 5वीं के रोज भक्ति द्वारा अर्चन करें। दरवाजे के दोनों ओर गोबर से फर्ण वाला सर्प बनाकर सविधि दधि तथा दूध से पूजा करें। करवीर, मालती, चमेली तथा चंपा के फूलों द्वारा रमणीय गंध अक्षत धूप और दीपक पूजा करें। ब्राह्मणों को पवित्र घी के लड्डू और खीर का भोजन कराएं। अनंत वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, करकोटक, अश्व, धृतराष्ट्र, सख, पाल, कालिय तथा तक्षक इन नागों को कुलादीप की हल्दी और चंदन से दीवार पर लिखे तथा नाग माता कद्रू को भी लिखकर फूल आदि से पूजा करें। ज्ञानी जन नागदेवों का पूजन कर भरपूर घी चीनी सहित दूध पिलाएं। उस रोज लोहे की कढ़ाई में कोई चीज न बनावे। नैवेद्यार्थ भक्ति द्वारा गेहूं दूध का पायस बनाकर भुना चना, धान का लावा, भुना हुआ जौ नागों को दे और आप भी इन्हीं चीजों का भोजन करें। लड़कों को भी यही दें। इस दिन लड़कों को ये चीजें देने मात्र से दांत मजबूत हो जाते हैं। हे विप्र, और भी सुनो। हे मामुने, संसार के जीवों के कल्याणार्थ में आपसे कुछ कहूँगा, उसे सुनो। हे वत्स, सर्प के दर्शन मात्र से मनुष्य की अधोगति होती है। तमोगुणी ही सर्प होता है, इसमें संशय नहीं है। पूर्व विधि के द्वारा एक भुक्त आदि का नियम करें। पूजा कर इस तरह 12 महीनों की शुक्ल पक्ष 5वीं के रोज व्रत करें। साल की समाप्ति पर
शुक्ल पक्ष पंचमी के रोज पूजा आदि करें। नागों को भोजन के उद्देश्य से ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को भोजन करा दें। जो प्राणी धन की कृपणता त्याग कर नाग पंचमी का व्रत तथा अर्चन करता है, उस प्राणी के हितार्थ सब नागों के स्वामी शेष एवं वासुकी नाग भगवान हरि से सदा शिव से हाथ जोड़ प्रार्थना करते हैं। शेष और वासुकी की प्रार्थना द्वारा शिव और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उस जीव की सब मनोकामनाओं को परिपूर्ण करते हैं। यह जीव नागलोक में अनेक तरह के भोगों को भोगने के बाद में वैकुंठ लोक या शोभायमान कैलाश में जाकर सेवा विष्णु का गण होकर परमानंद का भागी हो जाता है। हे बस, आपसे मैंने नागों का यह नाग पंचमी व्रत कहा, अब और क्या श्रवण करने की अभिलाषा करते हैं उसे कहिए। 15वां अध्याय। सनत कुमार ने शिव से कहा, हे देवेश, नागों का आचार्य जनक पंचमी व्रत मैंने सुना। हे देवेश, अब आप षष्ठी के रोज किए जाने वाले व्रत को कहें। इस व्रत का क्या नाम तथा क्या विधान है। शिव ने सनत कुमार से कहा, हे विपेंद्र, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महामृत्युंजय विनाशक उत्तम सुपोदन नाम का व्रत करें। शिवालय में या घर पर प्रयत्न पूर्वक शिव का अर्चन कर सविधि दाल आटे भात को नैवेद्य नमक सहित आम का साग तरकारी रखें। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थों का वायन दें। जो विधि से व्रत को करता है उसे अनंत पुण्य प्राप्त हो जाता है। इस संबंध में प्राचीन कथानक कहते हैं, रोहित नाम का एक लड़का बहुत समय तक अपुत्र वाला था। उसने पुत्रार्थ अत्यंत कठिन तप किया। तप के प्रभाव से प्रकट हो ब्रह्मा ने उससे कहा, हे राजन, तेरे भाग में पुत्र नहीं है। फिर भी वह पुत्र प्रातर्थ कठिन तपस्या करता ही रहा। संकट में होकर ब्रह्मा फिर प्रकट हो बोले, हे राजन, तुम्हें मेरा दिया हुआ जो पुत्र होगा वह अल्पायु होगा। इस प्रश्न पर राजा और रानी ने यो निश्चय किया कि पुत्र प्राप्ति से बंध्यापन तो हट जाएगा, लोक में अपुत्र होने की निंदा तो मिट जाएगी। यही बहुत है। ब्रह्मा के वरदान से शोक और हर्ष से युक्त पुत्र हुआ। राजा ने जात कर्म आदि संस्कार यथा विधि किए। दक्षिण नाम वाली रानी तथा राजा रोहित ने स्नेहवश उसका शिवदत्त नाम रखा। मन में डरते हुए भूमिपाल ने उस लड़के का उपनयन संस्कार किया। मृत्यु के वैसे विवाह नहीं किया। जब 16 साल का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। उस ब्रह्मचारी के मरण की याद से राजा महती चिंता में हो गई, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी का मरण होता है उस वंश का क्षय हो जाता है तथा उसकी दुर्गति हो जाती है। सनत कुमार जी ने शिव से कहा, हे देवदेव जगन्नाथ, क्या इसका कोई उपाय नहीं? यदि कोई उपाय हो तो मुझसे कहें, जिसे करने से दोष की शांति हो। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, यदि स्नातक या ब्रह्मचारी आदि हो तो अर्क विधि से विवाह संयोग कर पेड़ तथा ब्रह्मचारी को मिलाकर देश काल गोत्र नाम को कहे। यह कहे कि मैं मरे ब्रह्मचारी की शांति के लिए वैसर्गिक व्रत करता हूँ। देश काल को याद कर कहे, मैं अर्क विवाह करूंगा। सोने से आभ्युदयक कर पीपल शाखा तथा सबको हल्दी और तेल के द्वारा लेप कर पीले सूत्र से वेष्टित करें। 2 पीले कपड़े द्वारा आच्छादित करें। अग्नि स्थापना कर विवाह विधि द्वारा आधारांत हवन कर अग्नि में बृहस्पति काम 4 विहार्थियों से होम कर श्रेष्ठ कृत संज्ञ होम कर कार्य को समाप्त करें। यथा विधि पीपल की डाल तथा मत सबको जला दें। मरण योग्य हो तो उसके लिए इस व्रत को 6 साल तक करें। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे विपेंद्र, राजा ने ब्राह्मणों से इस विधि को श्रवण कर अपने मन में विचार किया कि यह अमुख्यत अर्क विवाह मुझे उत्तम नहीं लगा। विवाह ही मुख्य होना उचित है, जिससे मेरे जीव के वास्ते कोई बालका नहीं देता। मैं राजा हूँ, जो कोई इसको अपनी लड़की देगा उसे मैं रत्न तथा बहुत धन दूंगा। उसके नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह दूसरे देश गया हुआ था। उसकी प्रथम मृत पत्नी से एक लड़की थी। दूसरी विवाहित स्त्री बहुत दुष्टा थी। उसने डाह से और बहुत द्रव्य के लोभ के कारण लड़की देने की इच्छा प्रकट की। उसने 1 लाख रुपया लेकर 10 साल की उस दीन बाला को मरे हुए राजा के लड़के के वास्ते दे दिया। उस बाला को लेकर वे सब नदी के किनारे शमशान में गए। वहां उस सब के साथ बाला का विवाह किया। मनुष्य लोग विधि पूर्वक सब के साथ संबंध कराकर जलाने को तैयार हुए। तब बाला ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बाला की ऐसी वाणी को श्रवण कर वे सब दुखित हो बोले, यह तेरा स्वामी है, इसकी देह को जला रहे हैं। यों सुन बाल
स्वभाव से डरती हुई वह रोने लगी और कहने लगी, आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हैं? मैं जलाने नहीं दूंगी, सब लोग जाएं, अकेली मैं यहाँ रहूंगी। बालिका का ऐसी हट देखकर सब करुणा से आद्रचित हो चले गए। जो प्रारब्धवादी वृद्ध लोग थे उन्होंने कहा, अहो अत्यंत कष्ट है, किसी का भावी कर्म नहीं जान सकते। दीन संरक्षण दयालु भगवान क्या करेंगे? निराश्रय यह कन्या सपत्न्य भाव द्वारा दूसरी सौतेली माता से बेची गई है, अतः कदाचित देव रक्षक हों, तभी इस बालिका को तथा इस मरे हुए राजकुमार को हमें जलाना नहीं चाहिए। यदि आप सबको हमारी बात अच्छी लगती हो तो हम यहाँ से घर चलें। ऐसा विचार कर सब अपने अपने घर लौट गए। वह भय बेबल हो अकेली बालिका शिव और पार्वती की याद करती हुई, बाल स्वभाव से न जानती हुई कि यह क्या है, यूं कह बेबल हुई। उसकी याद मात्र से करुणा पर पूर्ण सर्वज्ञ पार्वती और शंकर जल्दी वहां आए। तेज पुंज वृषभ पर सवार हुए शंकर पार्वती को देखकर उसने प्रणाम किया, पर ये देवता हैं ऐसा उसको ज्ञात न था। उनके आ जाने से उसे बहुत आश्वासन हुआ तथा उनसे बोली, क्या मेरे स्वामी उठेंगे या नहीं? उसके बाल भाव तथा दया से आर्द्र शंकर पार्वती ने कहा, हे बाली, तेरी माता ने सुपोदन नाम का व्रत किया था। तिल तथा जल लेकर उसके फल को संकल्प कर अपने स्वामी को दे दे तथा मरे हुए पति से कहा कि जो मेरी माँ ने सुपोदन नामक व्रत किया था उसके प्रभाव से मेरा पति उठ जाए। उसने शंकर और पार्वती के कथानुसार किया। सुपोदन नामक व्रत के प्रभाव से शिवदत्त उठ गया। शंकर और पार्वती ने उस बाला को व्रतोपदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। श्री शंकर के जाने पर शिवदत्त ने उसी कन्या से पूछा, तुम कौन हो? मैं कैसे यहाँ आया? कन्या ने शिवदत्त से सारी कथा कह दी और इस प्रकार रात भी व्यतीत हो गई। सुबह हो जाने पर नदी के किनारे आए हुए प्राणियों ने राजा से सारी कथा कही। हे राजन, आपके पुत्र और पुत्रवधू नदी किनारे हैं। प्रामाणिक विश्वसनीय मनुष्यों से इस वार्ता को श्रवण कर अत्यंत प्रसन्न हो नगाड़ा बजवाता हुआ नदी के किनारे पर आया। सभी ने राजा की प्रसन्न होकर स्तुति की। हे राजा, आपका मरा लड़का फिर कालगृह से लौट आया। राजा ने पुत्रवधू की प्रशंसा की और कहा, मेरी स्तुति क्यों कर रहे हैं? मैं महान मंदभागी अदम हूँ। मेरी यह पुत्रवधू सुभगा धन्य है। इसके सजीव पुण्य से यह मेरा लड़का जी उठा है। यूं राजा ने पुत्रवधू की स्तुति की तथा उत्तम द्विजों के दान द्वारा अर्चन किया। मरे को गांव से बाहर कर जीवित हो जाने पर गांव में प्रवेश करने के निमित्त ब्राह्मण के कहने विधान से शांति की। हे वत्स, मैंने तुमसे सुपोदन नामक व्रत को कहा, इसे 5 साल करने के बाद उद्यापन करें। शंकर पार्वती का रोज अर्चन कर चरु तथा आम के पत्ते से सुबह होम करें। पूर्व विधान से व्रत में नैवेद्य तथा बयन दें। इस तरह व्रत करने मात्र से प्राणी चिरायु पुत्र प्राप्त कर अंत में शिवपुर जाता है। इति श्री श्रावण मास महात्म 15वां अध्याय संपूर्ण। बोलो श्रावण मास महात्म की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।